students, good morning all of you. Very nice. Now join your hands and start prayer with us. Okay. 1, 2, 3, start. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada सर्वकार्येषु सर्वदा। हे टेढ़ी सूंड वाले, हे विशाल शरीर वाले, हे करोड़ों सूर्यों की शक्ति वाले श्री गणेश, आप हमारे समस्त शुभ कार्यों में जो विघ्न आ रहे हैं उन्हें दूर कर दीजिए और सभी शुभ कार्यों में आपका साथ हमें मिल जाए। अभी हम सरस्वती माता का वंदन करेंगे। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणान्वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हे सरस्वती माता, आपने गले में कुंद फूलों का हार परिधान किया है, शुभ्र वस्त्र धारण की है, हाथों में वीणा धारण की है और साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश जी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। तो हे सूर्य माता, हम भी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। तो आप हमारे अंदर अज्ञान है, अंधकार है, उन्हें दूर कर दीजिए और हमें विद्या का दान दीजिए, ज्ञान का प्रकाश दीजिए। ओके, अभी हम क्या बोलेंगे? गॉस्ला स्टार्ट। God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. Oh, wonderful love. It's so high, becoming over the so deep, becoming over under it, so wide, becoming around it, oh, wonderful love. Next, thank you God, thank you everyone. जय श्री मनाची श्लोक। जय जय रघुवीर समर्थ, मना पाप संकल्प सोडून द्यावा, मना सत्य संकल्प जीवी धरावा, मना कल्पना ते नको विषयांची, विकारे हरे हो जनी सर्वशीची। जय जय रघुवीर समर्थ। ओके, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। चलो एक्सरसाइज मोटी हो गई। ओके, वेरी नाइस। चलो अभी हम जंप करेंगे पहले। चलो पकड़ो हाथ, चलो जंप 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 अप हाई एंड ट्राई टू टच द स्काई। चलो पकड़ो, हाँ, जंप 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 अप हाई एंड ट्राई टू टच द स्काई। Jump, 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 and jump, jump, jump. Very nice, very nice, very nice. Okay. So, butterflies. Okay. Mama, make with a fly like a birdies and butterflies. Butterfly. Okay. Chalo, hi. Hi. Hi, Dora. Hi, Dora. Okay. So now. Dora है, Dora. हाँ, Dora है. Okay. Now चलो अभी हम bodies flying exercise करेंगे। चलो 1, 2, 3 start। 1, 2, 3 and clap। आप भी हमारे साथ कीजिए। 1, 2, 3 and clap। Again 1, 2, 3 and clap। Very nice। Now अभी हम क्या करेंगे? Walking। Shoulder exercise. Shoulder। Okay। चलो touch your shoulder and move up and down, again up and down, again up and down. Now move your shoulder, say Round. round and round like this. Very nice. Now
अभी हम क्या करेंगे? Walking. वॉकिंग। वेरी नाइस। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 अटेंशन। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। Left, right, left, अगेन। left, right, रोटी रोटी. लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। Left, right, आटे. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. अटेंशन। इधर ना कमाने ने. फिर कहाँ पे? फिर कहाँ पे? आटे. Attention. ओके। Left, right, left, right, left, right, left. 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 Attention. ऐसे करना है. ओके ओके। नाउ नेक्स्ट वन। क्या करेंगे हम? एक हाँ? ओमकार। उनका Sit down and say loudly Om with us. Okay? चलो। और सचमुच सभी ने आंखें बंद करनी है। चीटिंग नॉट अलाउड। ओके? चलो आंखें बंद करनी है। कहीं पे भी नहीं जाना है घूमने के लिए। ओके? ओके तो चलो। दिखता है क्या? हाँ मुझे सब दिखता है। तो चलो। उनका निकाल ले थे. यस। चिपके साके. तो फिर आपको करना चाहिए है कि नहीं? तुम भी करो मेरे साथ और मम्मा साथ. मैं तुमकी दोगो में मैं टीचर हूँ और मम्मा भी टीचर हूँ. मैं तुमको सबको सिखाऊंगी और मम्मा भी सबको सिखा. ओके चलो 1 2 3 स्टार्ट। अभी हम हैंड्स हमारे जॉइन करेंगे, आईज क्लोज करेंगे और ओम बोलेंगे। ओके चलो सबने बोलना है। हमके साथ बोलिए. यस 1 2 3 स्टार्ट। क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। अगेन again कंसंट्रेट करना है हमारी ब्रीदिंग के ऊपर। ओके थोड़ी सी शांत बसाई. थोड़ी सी. नाउ रब योर हैंड्स। गर्म कीजिए अपने हाथों को रब करके और अपनी आंखों पे रख दीजिए और हल्के से अपनी आंखें खोल के अपने हाथों की तरफ देखिए। और अभी हम रेडी हो गए हैं बिल्कुल पढ़ाई करने के लिए, है कि नहीं? रेडी हो गए हैं? आर यू रेडी? मैं मोटी हो गई. आपका पेटू भी दिख रहा है, पेटू राम भी दिख रहा है आपका, है कि नहीं? तो चलो तो आज हम पढ़ेंगे राइम्स एंड स्टोरी। आज राइम पढ़ेंगे और स्टोरी पढ़ेंगे। तो आपकी जो ये नर्सरी राइम की बुक है राइम्स एंड स्टोरीज वाली, उसे ओपन कीजिए पेज नंबर 7। कौन दिख रहा है यहाँ पे? इस पेज पे क्या क्या दिख रहा है आपको बताइए मुझे। आप भी ओपन कीजिए पेज नंबर 7। किया सबने ओपन? सबने ओपन करना है और मुझे बताइए आपको क्या क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में। एक कौन है यहाँ पे? लड़का. हाँ क्या? लड़के को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मुल्का. मुलगा बोलते हैं क्या? इंग्लिश में गर्ल बोलते हैं या बॉय बोलते हैं? बॉय. बॉय। यस तो बॉय है यहाँ पे एक। उस बॉय के हाथ में क्या है? कैट. कैट है। यहाँ पे क्या है? घर. घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट इज फॉर हाउस. हाउस, है कि नहीं? हाउस है यहाँ पे, तो उसी बच्चे का हाउस होगा, है कि नहीं? हम गेस करते हैं। यहाँ पे क्या है ये? वेल। Bell. क्या है? Ding dong bell. Putties on the hen. ओके तो ये क्या है? वेल। वेल पता है आपको? उसमें पानी होता है और पुराने जमाने में इसी से पानी। वेट 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 Putties on the well. वेट। ओके तो यहाँ पे एक वेल है। वेल मतलब पुराने ज़माने में जिससे हमारी मम्मी या फिर दादी नानी जो है वो क्या करते थे? पानी लाते थे, है कि नहीं? तो बाल्टी होती थी, बाल्टी को रस्सी बांधते थे और बाल्टी नीचे छोड़ी जाती थी और ज़ोर ज़ोर से उसे खींचा जाता था, है कि नहीं? और खींचने से उसमें पानी भरता था
फिर पानी भरने के बाद वापस उसे खींचा जाता था और खींचने के बाद जो पानी बाल्टी में है वो हमारे जो कुछ भी हमारे बर्तन होंगे उसमें हम भर देते थे, है कि नहीं। ऐसे पुराने ज़माने में वेल से पानी लाया जाता था यूज़ के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, है कि नहीं। पानी का यूज़ हम किस किस के लिए करते हैं बताइए आप। कपड़े धोने के लिए और शर्ट, ये कपड़े में सब आता है कि नहीं। मम्मी की साड़ी आती है, ड्रेस आते हैं, स्कूटर, ये सब गाड़ियाँ धोने के लिए पानी का यूज़ करते हैं हम। घर साफ करने के लिए गाड़ी भी साफ करते हैं हम, है कि नहीं। तो फिर पौधों को पानी देने के लिए, पेड़ों को पानी देते हो आप लोग? देते हो? कौन से पौधे हैं आपके घर में बताइए आप। येलो पौधे कौन से हैं? पिंक फ्लावर के हैं, किसके हैं? पर्पल। आप किन पौधों को पानी देते हो वो बताइए आप। पेड़ों को पानी देते हो आप? हाँ। कब देते हो? आता। हाँ, देते हो। तो फिर क्या कौन से पेड़ है आपके पास? तुलसी है? तुलसी को देते हो ना, और करी पत्ते को, और गुलाब को, है कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। और गुड़ भी आवड़ता, तो पानी का यूज़ कहाँ होता है? कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, और अपने खेलने के लिए। हाँ, खेलने के लिए। हाँ, खेलने के लिए कि नहीं। आप पानी खेलते हो, है कि नहीं, ग्लास में, यहाँ से वहाँ, उस ग्लास से इस ग्लास में, है कि नहीं, करते हो आप लोग। हाँ, ऐसे है कि नहीं। पर ज़्यादा पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए, है कि नहीं। और पीने के लिए यूज़ करते हो आप, पीने के लिए पानी। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है कि नहीं। और पानी बहुत पीना चाहिए। पीते हो आप? हाँ। बहुत पानी पीना चाहिए। आप लोग पीते हो पानी? हाँ, पानी बहुत पिया करो। हाँ, फिर ऐसे नहीं होता, पानी पिया तो फिर ऐसे नहीं होता है कि नहीं, हीट नहीं आ जाती है। ना पानी पीती हूँ जास्त। हाँ, कहाँ जा रहे हो अभी? पानी पीने के लिए? ओके। तो पानी का यूज़ हम बर्तन साफ करने के लिए, घर साफ करने के लिए, हमारे स्कूटर, गाड़ी, कार, जो कुछ भी है उन्हें साफ करने के लिए, पेड़ों को डालने के लिए, और नहाने के लिए, है कि नहीं। बहुत चीज़ें होती है पेड़ों को डालने के लिए, पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो पुराने ज़माने में वेल से पानी लाया जाता था। तो ये एक वेल है, और उसी के पास एक क्या है, ट्री दिख रहा है आपको, ट्री भी है कि नहीं। तो और यहाँ पे आसमान में कौन उड़ रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे बर्डीज, है कि नहीं। तो फिर वो उड़ रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, है कि नहीं, फ्लाई करके। कितना मज़ा आता होगा, है कि नहीं, बर्डीज़ को उड़ने में। कभी सोचा आपने, है कि नहीं, कितना मज़ा आता होगा उन्हें, है कि नहीं। तो यहाँ पे बर्डीज उड़ रहे हैं, है कि नहीं। और ये बॉय है जो कैट, भीगी हुई कैट लग रही है कि नहीं। उसके शरीर से पानी गिर रहा है, टपक रहा है कि नहीं। तो लगता है कि वो भीग गई है। तो देखते हैं क्या है इस पिक्चर में। तो इस राइम में पूरा बताया है। तो चलो हम देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। डिंग डोंग बेल, क्या है ये? उस बेल का आवाज़ है जो पहले लाइन में यहाँ पे बोला है। देखो, DING डिंग, DONG डोंग, BELL बेल, डिंग डोंग बेल। बेल आपको पता है आपके घर में भी होती है, जब आरती करते हैं तो बजाते हो आप घंटी, है कि नहीं। वैसे ही बेल होती है। तो डिंग डोंग बेल बज रही है। डिंग डोंग बेल, किटीज इन द वेल। किटी मतलब क्या? किटन का शॉर्ट फॉर्म लिया है। जैसे कि देखो, आपका नाम पिंकी होगा तो पिंकू बोलते हैं घर में, है कि नहीं। तो वैसे ही किटन को किटी कहा है कि नहीं, प्यार से बोला है, किटीज इन द वेल। किटन मतलब क्या होता है? कैट का बेबी। कैट होती है, कैट पता है आपको, सी इज फॉर कैट। आपने देखी होगी, म्याऊ म्याऊ करती है। तो उसका जो बेबी होता है छोटा, आपके जैसे, है कि नहीं। आप भी बेबीज हो अभी, है कि नहीं। तो आपको चिल्ड्रन बोलते हैं, है कि नहीं। तो आपके जैसे ही छोटे छोटे बेबी होते हैं जो कैट के, उन्हें क्या बोलते हैं? किटन। क्या बोलते हैं? किटन। तो वो ओके। हाँ, आप भी पानी पी के आ गई है। देखो, आपने पिया पानी, पिया। तो फिर क्या है वेदा? डिंग डोंग बेल। कैसे बज रही है बेल? डिंग डोंग बेल, किटीज इन द वेल। वेल में कौन है?
किटी मतलब कैट की जो छोटी बेबी है वो गिर गई है। किटी इज इन द वेल, इस वेल के अंदर गिर गई है। ओ माय गॉड, पानी के अंदर। अभी क्या होगा? हु पुट हर इन, किसने डाला उसे? हु पुट हर इन, किसने डाला उसे? लिटिल टॉमी थिन। तो फिर किसी ने तो बताया कि लिटिल छोटा जो टॉमी नाम का एक लड़का है, पतला, थिन मतलब क्या? पतला। हमने थिक थिन कंपैरिजन देखा है कि नहीं? तो लिटिल टॉमी थिन मतलब एक टॉमी नाम का छोटा लड़का है, पतला सा, उसने डाला उसे वेल के अंदर, है कि नहीं? Who pulled her out? किसने निकाला उसे? कोई तो पूछ रहा है Who pulled her out? किसने निकाला उसे? लिटिल छोटा टॉमी नाम का बट मोटा लड़का था, उसने उसे निकाला। देखो कैसा है ना? डिंग डोंग बेल, बोलो डिंग डोंग बेल, किटीज इन द वेल। मैं भी पानी पीना है। हाँ चलो, अभी राइम बोलना है, ओके? डोंट डिस्टर्ब अस, ओके? डिंग डोंग बेल, किटीज इन द वेल, हु पुट हर इन? लिटिल टॉमी थिन। हु पुल्ड हर आउट? लिटिल टॉमी स्टाउट। किसने निकाला उसे? डाला किसने था? पतले वाले टॉमी ने, है कि नहीं? टॉमी नाम का लड़का था, छोटा ही था वो भी, पर वो पतला था। किसने निकाला उसे? टॉमी ही नाम का लड़का था पर मोटा था, है कि नहीं? अभी स्टाउट जो ये वर्ड है, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है बलवान, साहसी, या फिर एक होता है मोटा। तो अभी यहाँ पे तो थिन लिखा है, तो इस स्टाउट का मतलब हम लेंगे मोटा, ओके? तो एक टॉमी नाम का लड़का था, वो पतला था, और जिसने डाला वो पतला टॉमी नाम का लड़का था, और जिसने निकाला वो मोटा टॉमी नाम का लड़का था। समझ में आया? क्या है राइम, बताइए आप, बताइए। डिंग डोंग बेल मतलब बेल कैसे बज रही है? डिंग डोंग, है कि नहीं? और किटी इज इन द वेल, कोई तो बोल रहा है कि किटी वेल में गिरी है, और जिसे पता चला है उसने ही बेल बजाना शुरू किया है। एक लड़की थी, वो गुजर रही थी वेल के पास से, तो उसे म्याओ म्याओ, एक कैट अंदर से, कहीं से तो कैट के बेबी का चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दिया उसे। फिर उस लड़की ने देखा नीचे, तो यहाँ वहाँ देखा, उसे दिखाई नहीं दी। फिर उसने वेल में देखा, तो वहाँ पे कौन थी? कैट की छोटी सी किटन बेबी थी, किटन। तो वो फिर क्या करे, अभी किसको बुलाए? इसलिए उसने बेल बजाना शुरू किया, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, ताकि सारे लोग इकट्ठे हो जाए और उसे बचाने के लिए आ जाए, है कि नहीं? डिंग डोंग बेल, किटी इज इन द वेल। किटी कहाँ पे थी? कहाँ पे? किटी कहाँ पे गिरी थी? क्या बोलते हैं इसे? वेल में गिरी थी। Who put her in? किसने डाला उसे? किसने डाला उसे? लिटिल टॉमी थिन मतलब पतला था ना, उसने डाला। पतला वाला टॉमी था, पतला वाला थिन, उसने डाला उसे। Who pulled her out? Pulled मतलब किसने निकाला उसे? टॉमी ने। बट कौन से वाले टॉमी ने? मोटा टॉमी था, है कि नहीं? मोटा टॉमी नाम का लड़का था, उसने उसे बाहर निकाला, है कि नहीं? हाँ, तो वापस हम बोलेंगे, डिंग डोंग बेल, किटी इज इन द वेल, हु पुट हर इन? लिटिल टॉमी थिन। हु पुल्ड हर आउट? लिटिल टॉमी स्टाउट। व्हाट नॉटी बॉय वाज दैट टू ट्राई टू ड्रॉप पोर पुसी कैट? कौन था वो कितना नॉटी बॉय था वो, कि जिसने ये छोटी सी हमारी प्यारी सी किटी थी जो पुसी कैट थी, उसे डुबाने की कोशिश की। वो कौन था? ऐसे बोल रहे हैं लोग, है कि नहीं? टू ट्राई टू ड्रॉन पुअर पुसी कैट। तो कौन था? व्हाट नॉटी बॉय वाज दैट? कौन था वो नॉटी बॉय, नटखट, कि जिसने हमारी इस प्यारी सी पुसी कैट को डुबाने की कोशिश की, है कि नहीं? पानी में, ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो कौन था वो? लिटिल टॉमी थिन। ओके, तो समझ में आई आपको? वापस बोलेंगे हम, ओके? चलो, डिंग डोंग बेल, किटी इज इन द वेल। वापस, डिंग डोंग बेल, किटी इज इन द वेल, हु पुट हर इन? लिटिल टॉमी थिन। हु पुल्ड हर आउट? लिटिल टॉमी स्टाउट। व्हाट नॉटी बॉय वाज दैट टू ड्रॉन टू पुअर पुसी कैट? डिंग डोंग बेल। वो पतला था, वो ने
क्या ये सब, है कि नहीं? तो ये हमारी राइम है। तो कैसे लगी आपको? आपको ये लर्न करनी है, इस एग्जाम में आपको आने वाली है ये राइम। ओके, तो सब ने लर्न करनी है टिंग टॉन्ग बेल। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? ओके, तो अभी उसी बुक का पेज नंबर आप ओपन कीजिए 2424। उसमें क्या है, एक स्टोरी दी गई है, टू ग्रैंड मदर्स होम हाउस। ओके, टू ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलो ओपन कीजिए पेज नंबर 2424। डिंग डोंग बेल आपको समझ में आई? तो वो भी आपको बाय हार्ट करनी है राइम। ओके, ना अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, टू ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर मतलब कौन? एक तो मम्मी की जो मम्मी होती है वो भी ग्रैंड मदर होती है, और पापा की मम्मी भी ग्रैंड मदर होती है कि नहीं? ओके, समझ में आपको? ग्रैंड मदर मतलब कौन? नानी और दादी, उन्हें हम इंग्लिश में ग्रैंड मदर बोलते हैं, है कि नहीं? ग्रैंड माँ या फिर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे लिखा है ग्रैंड मदर्स, टू ग्रैंड मदर्स हाउस। तो हम अभी पढ़ेंगे। तो ग्रैंड मदर हाउस, अभी हम छुट्टी में, अभी पापा की मम्मी है तो हमारे घर में रहती है कि नहीं? दादी तो हमारे घर में रहती है, नानी के पास हम छुट्टी के लिए जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो नानी की है। ओके, तो ये नानी के ही घर की स्टोरी है कि नहीं? क्योंकि दादी तो हमारे घर में रहती है, पापा की मम्मी तो हमारे पास होती है कि नहीं? और हम छुट्टी के लिए कौन से ग्रैंड माँ के पास जाते हैं? मम्मी के यहाँ, है कि नहीं? तो ग्रैंड माँ, तो ये ग्रैंड माँ है, वो नानी है। ओके राजू इज अ यंग बॉय। राजू नाम का एक छोटा सा कौन था? बॉय था। बॉय मतलब लड़का या लड़की? लड़का, है कि नहीं? बॉय था। ओके, राजू नाम का एक बॉय था। वन डे ही डिसाइड्स टू विजिट हिज ग्रैंड मदर। एक दिन उसने क्या डिसाइड किया? कि वो उसके ग्रैंड मदर के घर जाएगा, है कि नहीं? उसने ऐसा डिसाइड किया। ओके, डिसीजन लिया। शी लिव्स नियर बाय। वो उसके घर के बहुत ही नज़दीक रहती थी, है कि नहीं? राजू नाम का कौन था? एक बॉय था। तो उसने क्या डिसाइड किया? कहाँ जाना है? ग्रैंड मदर के पास, ग्रैंड मदर के हाउस में जाना है। ओके, मिलने के लिए ग्रैंड माँ को। और वो कहाँ रहती थी? उनके घर के बहुत ही नज़दीक रहती थी, है कि नहीं? अगर यहाँ वो रह रहे तो वहाँ वो रहती थी, है कि नहीं? बहुत नज़दीक रहती थी। ऑन द वे राजू मीट्स मैनी एनिमल्स। जब वो जा रहा था, ऑन द वे था, चल रहा था, जा रहा था नानी के यहाँ, तो रास्ते में उसे कौन कौन मिला? बहुत सारे एनिमल्स मिले, है कि नहीं? देखते हैं कौन कौन मिला। फर्स्ट ही मीट्स अ फॉक्स। पहले वो किसको मिला? फॉक्स को मिला। फॉक्स बहुत ही चतुर होता है कि नहीं? बहुत होशियार होता है, उससे थोड़ा सा हमें बच के ही रहना होता है कि नहीं? तो फर्स्ट वो किसे मिला? फॉक्स को मिला। देन ही मीट्स अ टाइगर। पहले वो फॉक्स को मिला, देन टाइगर को मिला, है कि नहीं? उसने पहले फॉक्स मिला उसे, देन टाइगर मिला, एंड फिर वो क्या बोलने लगे? फॉक्स जब मिला तो फॉक्स क्या बोला उसे? आई विल ईट यू अप, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। एंड टाइगर भी क्या बोला? आई विल ईट यू अप, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। दोनों ऐसे ही बोलने लगे, है कि नहीं? फॉक्स भी बोला, टाइगर भी बोला। देन राजू घबराया क्या? राजू भी बहुत होशियार था, तो हमें भी राजू के जैसे ही होशियार बनना है कि नहीं? तो राजू क्या बोला? प्लीज डोंट ईट मी अप, प्लीज अभी मुझे मत खाना। आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस। मैं जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा था वो? ग्रैंड मदर के पास, उसके नानी के यहाँ जा रहा था। आई विल कम बैक, वेट फॉर मी। मैं नानी के घर जा रहा हूँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, आप यहीं पे रुक जाइए। ओके, तो आप मेरे लिए रुक जाइए, वेट फॉर मी, मेरे लिए आप यहीं पे रुकिए और इंतज़ार कीजिए मेरा। ओके, राजू वॉन्ट्स टू रन। और राजू भागने की कोशिश कर रहा था, तभी क्या हुआ? अ लायन कम्स इन हिज वे। कौन आया उसके रास्ते में? लायन। पहले कौन आया था? फॉक्स। कौन आया था पहले? फॉक्स। देन कौन आया? टाइगर। क्या बोले वो दोनों भी? आई विल ईट यू अप, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। फॉक्स भी बोला, टाइगर भी बोला। राजू क्या बोला? अभी मुझे मत खाओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? ग्रैंड मदर के घर, है कि नहीं? तो मैं जब वहाँ से आऊँगा अच्छा सा खा पी के मोटा होके, तभी आप मुझे खाना, है कि नहीं? तो उसने होशियारी की वहीं पे, है कि नहीं? छोटा सा ही लड़का था पर बहुत होशियार था। देन
लायन क्या बोला? ग्रर। लायन ने रॉर किया और बोला हियर इज अ फूड फॉर मी, मेरे लिए यहाँ पे तो खाना है कि नहीं? राजू को देख के वो बोला कि ये तो मेरे लिए अभी मस्त खाना है कि नहीं? हाँ। तो फिर हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत मस्त खाना है, ऐसे बोला लायन। हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत मस्त खाना है। खाने वाला था वो राजू को, पता है? आई विल ईट यू अप, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। ये लायन इस राजू को खाने वाला था। मुझे? हाँ, अगर आप सामने होते तो आपको भी खाने वाला होता, पर राजू ने कैसे किया आइडिया, वैसे आपको भी करना चाहिए, है कि नहीं? तो क्या आइडिया की हम देखते हैं। ओके, क्या बोला वो कि मैं पहले ग्रैंडमा के घर जाऊंगा, खा पी के बहुत मोटा हो जाऊंगा, फिर मोटा हो जाऊंगा तो तुम्हें खाने में और मजा आएगा, ऐसे उसने बोला। तो फिर उनको लगा हाँ अभी तो ये पतला है, छोटा है ना तो उन्हें लगा कि अभी तो ये दूल्हा पतला है, जब वो खा के आएगा मोटा होके तो खाने में और मजा आएगा, है कि नहीं? तो उन्होंने भी छोड़ दिया उसे। तो लायन भी बोला मैं भी तुम्हें खाने वाला हूँ। तो वापस राजू क्या बोल रहा है हम देखते हैं। आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस, आई विल हैव लॉट्स ऑफ फूड देयर। मैं मेरे नानी के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे लिए वहाँ पे बहुत सारे व्यंजन बनाए हैं मेरे नानी ने, है कि नहीं? बहुत सारे डिलीशियस फूड बनाए हैं, है कि नहीं? खाना बनाया है मेरे लिए। देन आई विल बी राउंड एंड फैट, तो मैं उन्हें खा के क्या बन जाऊँगा? मोटा हो जाऊँगा, है कि नहीं? एंड देन ईट मी व्हेन आई एम बैक, और तुम मुझे तभी खाना जब मैं मोटा होके वहाँ से वापस आऊँगा, तभी तुम मुझे खाना, ताकि तुम्हें और मज़ा आएगा, है कि नहीं? मुझे खाने में। ऐसे राजू ने बोला, वो बहुत क्लेवर था। राजू रन्स टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस क्विकली, वो भागते भागते अपने नानी के यहाँ बहुत जल्दी से पहुँच गया, है कि नहीं? एंड शी गिव्स हिम लॉट्स ऑफ नाइस थिंग्स टू ईट, और नानी ने उसे बहुत सारे डिलीशियस व्यंजन बना के खिलाए, उसने खाए, है कि नहीं? बहुत सुंदर सुंदर अच्छे पदार्थ बना के उसने खिलाए, नानी ने उसे खिलाए। राजू टेल्स हर अबाउट द एनिमल्स, फिर राजू अपनी नानी को बताने लगा जो पहले मुझे फॉक्स मिला, फॉक्स ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, टाइगर ने कहा मैं भी तुम्हें खाने वाला हूँ, लायन ने भी कहा आई विल ईट यू अप, और फिर मैंने ऐसा किया, ये सब उसने नानी को बताया। देन ग्रैंडमदर हैज़ एन आइडिया, ग्रैंडमदर को भी एक आइडिया सूझी। फिर ग्रैंडमदर ने क्या कहा? शी पुट्स राजू इन अ बिग ड्रम, उसने राजू को किस में डाला? एक बड़े से ड्रम में उसे डाल दिया। एंड शी रोज द ड्रम डाउन द रोड, और उसने क्या किया? ड्रम के अंदर राजू को रखा, और उसका घर जो था वो हिल पे था, ऊपर था, और नानी का घर हिल पे था, राजू का घर नीचे था। तो उसने वहाँ से ड्रम को रोल कर दिया, नीचे ढकेल दिया, और ड्रम रोल करते नीचे आने लगा। फिर द एनिमल्स कैनॉट सी राजू, एनिमल्स को राजू दिख ही नहीं रहा था, वो तो उसका वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि राजू अभी आएगा और मैं उसे खाऊंगा। फॉक्स इंतज़ार कर रहा था, टाइगर, लायन, तीनों भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब राजू आएगा मोटा होके और कब हम उन्हें खाएंगे, है कि नहीं? और उन्हें राजू दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि नानी ने क्या होशियारी की थी? राजू को किस में डाला था? ड्रम के अंदर। तो फिर एनिमल्स को, मतलब टाइगर को, फॉक्स को, लायन को राजू दिखा क्या? नहीं दिखा, है कि नहीं? तो फिर वो बोलने लगे, ड्रम आने लगा, और फिर वो वेट कर रहे थे, वेयर इज राजू? टाइगर बोला वेयर इज राजू, फॉक्स भी बोला वेयर इज राजू, एंड लायन भी बोला वेयर इज राजू। एंड राजू कहाँ था? ड्रम के अंदर। द ड्रम विथ राजू रोज डाउन स्लोली, और ड्रम जिसमें राजू था वो स्लोली धीरे डाउन नीचे रोड पे आने लगा। इट स्टॉप्स आउटसाइड राजूज हाउस, और वो कहाँ जाके रुका? एग्जैक्टली राजू का घर जहाँ पे था, मम्मी पापा का उसके जहाँ पे घर था, वहीं पे जाके ड्रम रुक गया, है कि नहीं? राजू कम्स आउट ऑफ द ड्रम क्विकली एंड रन्स टू हिज हाउस, राजू जल्दी से उस ड्रम से बाहर आया और भागते भागते अपने घर में गया और बच गया। कैसे बच गया राजू, है कि नहीं? नानी और राजू दोनों की होशियारी
होशियारी से, भागते भागते ठीक है नहीं। राजू भी डर गया क्या? एनिमल्स को देख के डरा क्या? नहीं, उसने क्या किया, आइडिया लगाई कि जब मैं नानी के घर जाऊंगा वहाँ पे बहुत सारा कुछ खाना खाऊंगा और मोटा हो जाऊंगा, तभी आप मुझे खाना, अभी तो मैं दुबला पतला हूँ, ऐसे बोला, है कि नहीं। और उन एनिमल्स ने भी उसका सच मान लिया और छोड़ दिया। और नानी ने क्या किया, उसे ड्रम में डाल के ड्रम नीचे ढकेल दिया और ड्रम जाके सीधा रुके उसके घर के पास, है कि नहीं। तो इसलिए राजू बच गया और एनिमल्स को पता ही नहीं चला कि राजू इस ड्रम के अंदर ही था। उन्हीं के नज़दीक से ही ड्रम रोल होते होते उसके घर तक आ गया और एनिमल्स देख रहे थे राजू कब आएगा, राजू कब आएगा, है कि नहीं। तो ये होशियारी दिखाई थी राजू ने और राजू की नानी ने, है कि नहीं। तो इस स्टोरी का मोरल क्या होगा, विजडम इज मोर पावरफुल, है कि नहीं। होशियारी बहुत पावरफुल होती है कि नहीं। शक्ति से, है कि नहीं, शक्ति से भी हमारी जो होशियारी है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या होगा मोरल, विजडम इज मोर पावरफुल दैन स्ट्रेंथ। ओके, ये इस स्टोरी का मोरल है। मतलब शक्ति से भी ज़्यादा क्या होती है, होशियारी बहुत पावरफुल होती है। ओके, तो कैसी लगी आपको स्टोरी? तो ये आपको पढ़नी है ये स्टोरी अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ में, जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर ये एग्जाम होने वाली है, इसमें ये स्टोरी और ये राइम डिंग डोंग बेल एंड ग्रैंड मदर्स हाउस ये आने वाला है। तो आपको बाय हार्ट करके रखना है, अभी से 1 मंथ है आपके पास। ओके, और गाना भी पान करना है, डिंग डोंग बेल पुट इट ऑन द हेल, पुसीज इन द वेल, किटीज इन द वेल, या फिर पुसीज इन द वेल, कुछ भी बोल सकते हो। पुसी तो किटी का नाम है कि नहीं, पुसी। ओके, टिल देन अभी हम मिलेंगे डायरेक्टली मंडे को। बाय बाय एवरीवन, अभी हम मंडे को मिलेंगे। हाँ, नेक्स्ट सेशन में बाबा से मिलेंगे, प्रॉमिस।